Hello, good morning, and welcome to Students Adda 2020 for daily top and best current affairs। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल स्टूडेंट्स अड्डा 2020 में आपको मिलेंगे डेली टॉप एंड बेस्ट करंट अफेयर्स अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो देर नहीं करते हुए आइए शुरू करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अप्रूव चेंज ऑफ डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज। हमारा जो यूनिट कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है किसकी डेफिनेशन को चेंज करने के लिए, एमएसएमईज की। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने अनाउंस किया है इस चेंज के बारे में। तो कुछ समझते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की बातें। अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन के मुताबिक क्या होगा, देखो जैसे आप जानते हो कि एमएसएमईज का मतलब क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ओके, तो अब अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन क्या होगा, माइक्रो यूनिट किसको बोला जाएगा, जिसकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ होगी और टर्नओवर होगा 5 करोड़। ठीक है, तो उसको बोलेंगे न्यू डेफिनेशन के मुताबिक माइक्रो यूनिट। अब स्मॉल यूनिट किसको बोलेंगे, स्मॉल यूनिट उसको बोलेंगे जिसकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपीज़ होगी और टर्नओवर होगा 50 करोड़ रुपीज़ का, उसको हम बोलेंगे स्मॉल यूनिट। और लास्ट में आता है मीडियम यूनिट। मीडियम यूनिट हम किसको बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन, जिसकी इन्वेस्टमेंट होगी 50 करोड़ रुपीज़ और टर्नओवर होगा 250 करोड़ रुपीज़ का। तो ये न्यू डेफिनेशन है एमएसएमईज की, जिसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, चेंज किया है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। तेलंगाना सेलिब्रेट स्टेटहुड डे ऑन June 2। तेलंगाना ने स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया है कब, June 2 को। ठीक है, ये याद रखना कब किया है, June 2 को किया है तेलंगाना ने सेलिब्रेट स्टेटहुड डे। क्यों, क्योंकि तेलंगाना जो थी वो 2 जून 2014 को ये स्टेट फॉर्म हुई थी। ठीक है, तो तेलंगाना जो है, तेलंगाना वाज द 28th स्टेट टू बी फॉर्म्ड इन द यूनियन ऑफ इंडिया। बस आपको इतना याद रखना, तेलंगाना जो थी वो 28th स्टेट थी जो कि यूनियन ऑफ इंडिया में फॉर्म हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, खेल रत्न अवार्ड। खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इंडियन वुमेन इंडियन हॉकी वुमेन्स टीम कैप्टन रानी रामपाल रिकमेंडेड खेल रत्न अवार्ड। ओके, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए रिकमेंड किया गया है किसको, हमारे जो वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल, उनको। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, जैसे मोनिका वंदना कटारिया एंड हरमनप्रीत सिंह आर रिकमेंडेड फॉर अर्जुन अवार्ड। इनको किसके लिए रिकमेंड किया गया, इनको अर्जुन अवार्ड के लिए। ये 3 नाम है, मोनिका, वंदना कटारिया एंड हरमनप्रीत सिंह आर रिकमेंडेड फॉर अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड के लिए इनको रिकमेंड किया गया। रानी रामपाल लेड द टीम टू विन वुमेन एशिया कप इन 2017। अब रानी रामपाल ने लेड किया था टीम को एज ए कैप्टन के तौर पे, वुमेन एशिया कप जितवाया था 2017 में। ओके, अंडर हर लीडरशिप में, अब उन्हीं की लीडरशिप में क्या हुआ था, द टीम वॉन सिल्वर कप इन 2018 एशियन गेम्स। 2018 में जो एशियन गेम्स हुई थी तो उन्हीं की लीडरशिप में ये सिल्वर कप भी जीता था। शी हैड आल्सो रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड इन 2016। उनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है 2016 में, एंड पद्मश्री भी मिल चुका है कब, वो इसी साल मिला है 2020 में। ओके, शी इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी नेम्ड एज द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर। याद रखना, वो एक फर्स्ट इंडियन है टू बी नेम्ड एज द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर। तो ये कुछ बातें थी उनके बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेज 3 स्कीम्स टू बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने लॉन्च किया है 3 स्कीम्स। क्यों लॉन्च किया है, कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। अब वो कौन कौन सी स्कीम्स हैं रखना, वो उन स्कीम्स के नाम है, पहला है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। सेकेंड है क्लस्टर स्कीम EMC 2.0 एंड थर्ड इज कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ओके, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। बस आपको इतना याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम इनॉग्रेटेड बाय किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू ये जो हैं, इन्होंने खेलो इंडिया जो है वो
खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम इनॉग्रेट किया है। किरण रिजिजू आपको पता है मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं। ओके, अब ये जो कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम जो लॉन्च किया है ये 25 डे लॉन्ग प्रोग्राम है फॉर community coaches of all over the country. Okay, this program has been launched to give more importance to physical education in schools. अब ये प्रोग्राम जो है वो क्यों लॉन्च किया गया है? वो इसलिए लॉन्च किया गया है कि फिजिकल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी जाए स्कूल्स में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जून 3 वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। जून 3 को क्या है? वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। वर्ल्ड बाइसाइकिल डे है जून 3 को। अब ये वर्ल्ड बाइसाइकिल डे है, ये सेलिब्रेटेड बाय यूएन टू ले एम्फेसिस ऑन बेनिफिट्स ऑफ साइकिलिंग। ये यूएन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि साइकिलिंग के बेनिफिट्स को लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है, सिंस 2018 से ये जो डे है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च बाय दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च की है, उस ऐप का नाम है दिल्ली कोरोना ऐप। ओके, अब देखो, दिस ऐप इज़ टू प्रोवाइड ऑल required information that are related to ventilators and hospitals beds in city। अब ये जो ऐप है ये वो हर रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन देगी जो कि किससे रिलेटेड होगी? वेंटिलेटर से एंड हॉस्पिटल बेड से इन द सिटी में। इट मेनली एम्स एट प्रोवाइड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको उसी समय इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इन सब चीज़ों के बारे में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर डेयरी फार्मर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या लॉन्च किया? किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर डेयरी फार्मर्स। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर डेयरी फार्मर्स। अब ये जो कार्ड्स हैं आर टू बी प्रोवाइडेड टू अराउंड 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स। 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ डेयरी जो फार्मर्स हैं उनको ये जो कार्ड है वो प्रोवाइड होगा। इट इज़ ए पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत योजना। ये आत्मनिर्भर भारत योजना का ये पार्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। WHO लॉन्चेस कोविड-19 टेक्नोलॉजी असेस पूल CTAP। WHO ने लॉन्च किया है क्या? कोविड-19 टेक्नोलॉजी असेस पूल, उसका नाम है CTAP। अब ये मिलके ये WHO प्लस एक कंट्री है कोस्टा रिका है, इन दोनों ने मिलके हैव लॉन्च CTAP। इन दोनों ने मिलके ये लॉन्च किया CTAP। ओके, इट विल एक्ट एज एन वन स्टॉप शॉप फॉर इंफॉर्मेशन साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, ये एक्ट करेगी वन स्टॉप शॉप जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हर एक तरह की साइंटिफिक नॉलेज मिल जाएगी रिलेटेड टू कोविड-19, रिलेटेड टू मेजर्स ऑफ कोविड-19। द इनिशिएटिव वाज प्रपोज्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका। अब ये जो इनिशिएटिव है CTAP ऐप का, ये जो है ये किसने लिया था? ये प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका ने लिया था और उनका नाम है मिस्टर कार्लोस अल्वारेडो। मिस्टर कार्लोस अल्वारेडो, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका। अब ये क्या हेल्प, ये किस में हेल्प करेंगे? इट विल हेल्प डिस्कवरी ऑफ मेडिसिन वैक्सीन्स दैट विल हेल्प क्योर कोविड-19। ठीक है, इस आपको टेक्नोलॉजी से पूल CTAP में आपको मतलब हर एक तरह की हेल्प मिलेगी टू डिस्कवरी ऑफ रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ मेडिसिन्स वैक्सीन्स दैट विल हेल्प क्योर कोविड-19, जो कोविड-19 से हेल्प कर सके, क्योर कर सके। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे आज के करंट अफेयर्स। होप आपको पसंद आए होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, वॉच करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी को इस करंट अफेयर्स का लाभ मिले। सो दैट्स फॉर टुडेज़ टॉपिक।